ओम विश्वानदेव सवितर्द्वितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 33वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 19 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से मेधा तिथि कांड देवता इंद्र छंद गायत्री। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजं घत्वा सुदावन्दापारभृक्तबर्हिजः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि उपासक लोग इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सोमरस निकाल चुके हैं, उसे संस्कारित कर चुके हैं, आसन बिछा चुके हैं। अब इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा है और उपासनारत भक्त उनकी प्रतीक्षा में निरत हैं। तो वृत्रहन, हे वृत्रासुर का हनन करने वाले, संहार करने वाले इंद्रदेव, श्रुतवंतः सोम रस निकाल कर हम सब उसे पवित्रेषु प्रस्वर्णेषु, पवित्रेषु पवित्र छलनी में, प्रस्वर्णेषु माने उसको छानने के लिए हम सब तत्पर हैं। सोमरस तैयार हो चुका है, संस्कारित हो चुका है। वृक्त बर्हिषः, हम सब आसन भी बिछा चुके हैं और इस प्रकार हम सब स्तोतारः, स्तुति करने वाले तुम्हारे भक्त, तो आप पर उपासते तुम्हारी चारों ओर से सर्वतः उपासना कर रहे हैं। तो हे वृत्र निहंता इंद्र, जो तुम्हारा परम प्रिय पेय सोमरस है, उसको निकालकर उसे विधिवत परिशोधित कर हम नमन पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे बैठने के लिए आसन बिछा चुके हैं और स्तुतिरत हैं। शीघ्रातिशीघ्र तुम पधारो। हे वृत्र निहंता इंद्रदेव, हे वृत्र निहंता इंद्रदेव, सुस्वाद सोमरस को निकाल परिशोधित करने हेतु उसे हमने छन्ने में दिया डाल। फिर नमन पूर्वक आसन पर बैठे स्तोत्रा हो निहाल। स्तुति करते हम सब तेरी, हे इंद्र देवता झुका भाल। ओम 8:33:2 मंत्र दृष्टा से मेधातीत देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्रागमन की प्रतीक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वरं दत्त्वा सुतेन रोपसो निरेक उक्थिनाः कदा स्वतन्त्रशाण ओक आगम इंद्रस्तब्दे बवंसकः। दूसरे मंत्र में इंद्र के आगमन विषयक औत्सुक्य का कथन है। भक्त कह रहा है कि हम सब इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा में निरत हैं, क्योंकि सोमरस निकाला जा चुका है। गुण गायक इंद्र के स्तुति में रत हैं और इस स्थिति में इंद्र
जैसे सांड बेरोक टोक दौड़ाता है, वैसे ही वे हमारे यज्ञ में आ जाएं। बसो इंद्र, हे आश्रयदाता इंद्र देवता, सुते निरेखे सोमरस निकाला जा चुका है। उक्थिना नरः, श्रेष्ठ गायक गण त्वा स्वरंती, तुम्हारे कीर्ति विषयक मंत्रों का उच्चारण कर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। इस स्थिति में सुतम तृषाणा, सोमपान के परम अभिलाषी हे इंद्र, तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर बेरोक टोक आओ। किस प्रकार से? वसंगायु, वसंग कहते हैं वृषभ को, सांड को। जैसे सांड बेरोक टोक आता है, अपने गंतव्य पर पहुंचता है, वैसे तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर कदा ओका आगमा, कब आगमा माने आने हेतु तत्पर हो जाओगे। हे आश्रयदाता इंद्र, सोमरस निकालकर प्रधान गायक गण तुम्हारा गुणगान करने में संलग्न है। सोमपान के प्रेमी तुम वृषभ वत नाद करते हुए कब बेरोक टोक हमारी इस यज्ञशाला में पधारोगे। हे आश्रय दाता इंद्र, सोमरस को निकाल गायक प्रधान, मिलजुल करते समवेत स्वरों में करें तुम्हारा यशोगान। हे सोमपान प्रेमी सुरेंद्र, कर नाद वृषभ वर के समान, कब मेरे घर पर आओगे हे परमवीर, हे शक्तिमान। ओम 8:33 देवता इंद्र शीर्षक धनेश्वर हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। खण्डे भर्दृष्टवा धृषद्वाजम् दर्श सहस्रिणम्, तिशङ्करोपम् मघवन्वितर्षणे भक्षो गोमन्दमेमहे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि महान दाता इंद्र, हम कर्णवंशी ऋषियों को महान ऐश्वर्य दें। पिछले दो मंत्रों में उनके आगमन की प्रतीक्षा है। वे आ गए हैं तो महान धनराशि ऐश्वर्य हम सबको प्रदान करें। तो जैसा हम कहते आए हैं कि धन मतलब मुद्रा से ही नहीं लेना चाहिए। धन की विविध कोटियां हैं, अन्न धन, अश्वधन, विद्याधन, बुद्धि धन, अंत में संतोष धन भी एक धन होता है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य दें। ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व भाव आवे हम में, यानी कहीं कुंठा न रहे, अपने में हीनता न जगे, अपने में एक महत्ता का अनुभव हो, कुंठा न रह जाए, वही ऐश्वर्य है। तो धृष्णो, हे शत्रु को रगड़ देने वाले, धर्षण कर देने वाले इंद्र, कर्णवे भी सहस्रणम बाजम आदर्श। कर्णवे भी माने कर्णवंशी या कर्णगोत्री ऋषियों को तुम, सहस्रम माने हजारों प्रकार के, बाजम माने शक्ति भी होता है और बाज माने अन्न भी होता है। तो हमें सैकड़ों प्रकार की शक्तियां दो अथवा अन्न दो। मघवन, हे धनवान इंद्र, विचर्षणे तुम
विचक्षण हो माने दूरदर्शी हो। धृषत पिशंगम रूपम गोमंतम, तुम शत्रुओं को धर्षण यानी रगड़ देने वाले हो, धर्षित कर देने वाले हो। पिशंगम रूपम, तुम्हारा जो रूप है वो पिशंग माने पीले स्वर्ण की कांति से युक्त है, और तुम गोमंतम माने गोधन के स्वामी हो। और हमें बाजम माने शक्ति अथवा अन्न, मक्ष माने शीघ्र ही प्रदान करो, क्योंकि हम इमहे उसकी इच्छा करते हैं। हे शत्रु धर्षक इंद्र, कर्णवंशीय ऋषियों को सहस्रों गुना सामर्थ्य दो, ऐश्वर्य दो। हे धनवान, हे दूरदर्शी, हे स्वर्णिम आभा से युक्त इंद्र, हमें हजारों प्रकार के बल तथा धन, अन्न धन और ऐश्वर्य प्रदान करो। हमें गोधन तथा अन्न धन से संपन्न करो और यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र करो। हे शत्रु विनाशक इंद्र, परम संपन्न और हो शक्तिमान, हम कर्ण वंशियों के हित में कर दो सहस्र वैभव प्रदान। हे कांति तुम्हारी स्वर्ण सदृश हो, परम दूरदर्शी सुजान, गो अन्न आदि धन के समेत हमको वैभव कर दो प्रदान। ओम 8:33:4 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की स्तुति होती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पाहि गाजान्धसोमद इन्द्राय मेध्यादिथे, यः सम्मिश्लो हरिजोर्यः सुदे सदा वज्रैरथो हिरण्यजाः। स्तुत इंद्र के महिमा का कथन है और उसके साथ साथ ही उनके शीघ्रातिशीघ्र आगमन हेतु प्रार्थना है। मेध्यातिथे, हे मेध्यातिथि नामधारी ऋषि, पाहि माने पान करो। क्या पान करो? सोम पान करो। पाधात से मतलब पाने और रक्षणे दोनों का आशय निकलता है। पा माने पीना, पा माने रक्षण। तो यहां पर पाहि माने रक्षा नहीं होगा, बल्कि पानार्थ है। पाहि माने पान करो, तुम सोम रस का पान करो। और अंधसः मदे, और इस सोम रस रूपी आहार के ग्रहण के साथ ही साथ मदे माने आनंद में मग्न हो जाओ। और इंद्राय गा, और इंद्र विषयक सोम के आनंद उत्साह में इंद्र का स्तोत्र गान करो। इंद्राय गा माने इंद्र का गुणगान करो। यह जो इंद्र हरियो सम्मिश्र, हरि माने अश्व, तो इंद्र के अश्वों का नाम हरि है। तो हर्यो हमारे यहाँ दो द्विवचन है, इसलिए दो घोड़ों को रथ में जोतो। और तुम्हारा वैशिष्ट भी है कि तुम हरि नाम के दो अश्वों को अपने रथ में सम्मिश्र माने जोतते हो। यह च स्तुते सचा, जो तुम सोमयाग में साथ साथ रहते हो, यानी यश तुम्हारे साथ रहते हैं। और वज्री, तुम वज्र धारण करने वाले हो। रथा हिरण्यया, तुम्हारा जो रथ है स्वर्ण मंडित है। हे मेधातिथि ऋषि, सोमपान करो और उस सोमपान की मस्ती में उन इंद्र का गुणगान करो। वे इंद्र जो हरि नामक दो अश्वों को रथ में जोतने वाले हैं, जो सहायक हैं और जो वज्र धारण करते हैं, तथा जिनका रथ स्वर्ण मंडित है, उनका गुणगान करो। हे मेध्यातिथि, तुम सोमपान की मस्ती से जब भर जाओ, तब सोमपान की उस मस्ती में इंद्रदेव का गुण गाओ। उनके स्वर्णिम रथ में हरि नामक अश्व जुते, जो असाधारण
वे सखा सहायक हैं अपने करते कर्मठ वज्र धारण। ओम 8:33:5 देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र स्तुति होती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्य संयस्य दक्षिण इनाय स्वक्रतर गृणे य आगरः सहस्राय शतामघ इन्द्राय पौर्भ्यदारितः। इस पांचवें मंत्र में इंद्र की महिमा का कथन है। फिर उनका गुणगान निरंतर होता रहे, इसका आग्रह है। पहले उनकी विशेषता बताई जा रही है। यह माने जो इंद्र सुसभ्य बलिष्ठ है और उसका बायां हाथ भी उत्तम है। सुसभ्य माने श्रेष्ठ बायां हाथ। सुदक्षिणा जिसका दाहिना हाथ भी परम दक्ष है। और यह इंद्र इनः, और जो इंद्र सबका स्वामी है, इनः माने स्वामी। तो यह सुसभ्य सुदक्षिणा इनः, जिस इंद्र का बायां हाथ उत्तम है, दाहिना हाथ उत्तम है, जो सबका स्वामी है। सह सुक्रतु, वह श्रेष्ठ उत्तम कर्म रूपी यज्ञ करने वाला है। यह सहस्रा आकरा, जो इंद्र सहस्रों शुभ गणों की खान है। सहस्रा माने सैकड़ों, आकरा माने खान। तो जो हजारों उत्तम गुणों की खान है। यह शत मघा, जो सैकड़ों धनों से युक्त है। शत माने सैकड़ों और मघ माने ऐश्वर्य। तो सैकड़ों से तात्पर्य हुआ कि हजारों। जब सैकड़ों कह दिया जाता, हजारों कह दिया जाता है, तो वह अनंतता का बोधक होता है। वो 99 के बाद आने वाला 100 नहीं होता है, बल्कि अनंतता बोधक होता है। तो यह जो इंद्र शतमखा सैकड़ों धनों से युक्त रहता है। यह पूर्भित, यह माने जो इंद्र पूर्भित माने शत्रुओं के पुरों को ढहा देने वाला है। पूह भित, पूह माने पुर और भित माने भेद डालने वाला, ढहा देने वाला। जो इंद्र सैकड़ों शत्रुओं के नगरों को ढहा देने वाला है, तोड़ डालने वाला है। आरिता, जो यज्ञों में गमन करने वाला है, शुभ कर्मों में सम्मिलित होने वाला है। ऐसे इंद्र गणे, तुम सब इंद्र का गुणगान करो। जिन इंद्र के दाएं बाएं दोनों हाथ अत्युत्तम हैं, परम श्रेष्ठ हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं। जो इंद्र सबके स्वामी हैं, जो सहस्रों गुणों की खान हैं, सैकड़ों प्रकार के धनों से युक्त हैं, जो शत्रुओं के दुर्गों को, उनके पुरों को ढहा डालने वाले हैं, जो यज्ञों में शुभ कर्मों में सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे इंद्र का तुम सब गुणगान करो। जिनके दोनों कर परम श्रेष्ठ, जिनके दोनों कर परम श्रेष्ठ, जो उत्तम कर्मों के कर्मा, जो उत्तम कर्मों के कर्ता, जो अमित गुणों की खान, धनी जो सारे जग के हैं भरता, जो अर के दुर्ग तोड़ते हैं, शुभ कर्म स्थल पर जाते हैं। उन इंद्र देव के गुण गाओ, हम तो उनके गुण गाते हैं। ओम 8:33:6 देवता इंद्र। शीर्षक महिमा मंडित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। याधृषितायावृताय अस्ति श्मश्रश्रितः विभादत्यं नश्च वनः परष्टतः कृत्वा गौरिमशाकिनः।
शक्ति संपन्न बहुमान इंद्र के बृहद गुणों का कथन है। यह जो इंद्र धृषितः शत्रुओं को रगड़ देने वाला है, उनका विमर्दक है, मर्दन करने वाला है, यह अवृता, लेकिन जो स्वयं शत्रुओं द्वारा कभी घेरा नहीं जा सकता। अवृता, वृत्त कहते हैं घेरा जाने वाले, अवृता माने नहीं घेरा जाने वाला है, यानी शत्रु जिसको घेर नहीं सकते हैं, उसके पराक्रम से भयभीत होकर के दूर ही रहते हैं। अश्मश्रु, अश्मश्रुषा, तो जो युद्धों में श्रुतः माने आश्रय लेने योग्य है। श्मश्रुषु, तो अश्मश्रु ऐसे दाढ़ी मूछ को कहते हैं, लेकिन शायर ने श्मश्रुषु का अर्थ दिया है युद्ध। तो श्मश्रुषु माने जो युद्धों में श्रुतः माने आश्रय लेने योग्य है, अर्थात जिसका आश्रय युद्ध के संदर्भ में लेना आवश्यक है, क्योंकि वह बल निधान है। भक्तों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो युद्ध होते हैं, मानसिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, शत्रुओं से होने वाले रण क्षेत्र के युद्ध, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के संघर्ष हैं, शारीरिक मानसिक आदि, उन सब में जो आराधक हैं, भक्तगण हैं, वो इंद्र का आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे आश्रय लेने योग्य हैं, परम शक्तिमान हैं। यह विभूत दुम्नः च्यवनः, यह माने जो इंद्र विभूत माने विभूतियों से युक्त हैं, ऐश्वर्यों से युक्त हैं, द्युम्नः माने जो तेजस्वी हैं, और च्यवनः माने शत्रुओं को हिला डालने वाले। च्यवन एक ऋषि का भी नाम है, लेकिन जो नाम है पहले वह गुण के अनुसार रखा जाता था। तो च्यवन माने जो शत्रुओं को हिला डाले अपनी शक्तिमत्ता से। तो च्यवन एक ऋषि भी थे जिनके नाम से च्यवन प्राश बना है। तो इंद्र जो है वो च्यवन है, माने शत्रुओं को अपनी शक्ति से प्रकंपित कर देने वाला है। पूर्वस्तुतः, पूर्व माने व्यापक रूप से, अस्तुतः माने अस्तुत किया जाने वाला है, यानी बहु प्रशंसित है। तो ही इंद्र पुरस्तुत है, बहुतों द्वारा प्रशंसित है। कृत्वा शाकिना, वह परम शक्तिशाली है। शाकिना माने शक्तिशाली, तो वह परम शक्तिशाली है। गौह यो, गौह माने गाय के समान है। जैसे गाय बड़ी मतलब बहुमूल्य है और मनोरथ पूरक है, बहुत ही प्रशंसित है, उसी तरह से यह इंद्र भी प्रशंसित है, मनोरथों का पूरक है। तो अब गाय के लिए ही क्यों दिया गया? क्योंकि गाय उस युग की बड़ी भारी उपलब्धि थी। धन का आकलन गायों के हिसाब से किया जाता था। वह उतना ही बड़ा माना जाता था जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी। युग की बातें होती हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, समय परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तन के क्रम में जो परिवर्तन का चक्र चलता है, उसमें कोई चीज कभी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसमें महत्व का भी चक्र चलता है। कभी कुछ महत्व, कभी कुछ महत्व, यानी कोई वस्तु कभी अधिक महत्वपूर्ण होती है, कभी कम होती है। जैसे आज गाय की वो महत्ता नहीं है जो वैदिक युग में थी। तो बहरहाल ये तो समय चक्र है। तो गाय शब्द का अधिकाधिक उच्चारण है, प्रयोग है ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वैदिक युग में गाय का सर्वाधिक महत्व था। उसके बाद अश्व का था, तो गोधन और अश्वधन विशेष धन थे उस युग के। रथ भी बहुत बड़ा धन था,
और भक्ति भाव तो फिर धन ही है, वो तो हर युग में धन रहता है। तो इंद्रदेव अरिमर्दन करता है, इंद्रदेव अरिमर्दन करता है, उन्हें युद्ध में घेरा नहीं जा सकता है, वे युद्धों में आश्रय लेने योग्य हैं, वे अनेक वैभवों से परिपूर्ण हैं और शत्रुओं को आतंकित करने वाले हैं, वे बहुतों द्वारा प्रार्थित और प्रशंसित हैं, वे इंद्र कर्मनिष्ठ यजमानों के लिए गोधन के समान महत्वपूर्ण हैं और मनोरथों के पूरक हैं। वे इंद्रदेव अरिमर्दन हैं, रण में न घेर अरि पाते हैं, रण में आश्रय के योग्य शत्रुओं में आतंक मचाते हैं, वे बहुतों के द्वारा प्रार्थित हैं और प्रशंसित शक्तिमान, वे कर्मनिष्ठ यजमानों के हितकारी हैं, गोधन समान। ओम 8:33 7 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क ईं वेद सुते स चापि बन्धं गद्वजो दधे अजञ्जः पुरा विभिनत्योजसा बन्धानस्य प्रियन्धसः। 7वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का, बलवत्ता का और अन्य वैशिष्ट्यों का कथन है। सुते सचा, इंद्र ऐसे हैं जो सुते माने परिष्कृत सोमरस को साथ साथ पीने वाले हैं, अन्य देवों के साथ मिलकर उसका पान करने वाले हैं। ऐसे इंद्र को कह वेद कौन जान सकता है, यानी कोई नहीं जान सकता है, उसकी महिमा अखंड है, अपार है, अनंत है। कत वयः दधे, कौन उसे अन्न अर्पित करता है, यानी कोई भी उसे अन्न नहीं दे सकता है, यानी वो जब सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ दानी है, तो उसे कौन दान दे सकता है, यानी सर्वोपम है। तो वय कहते हैं अन्न को। वय के कई अर्थ होते हैं, वय माने अवस्था भी होता है, वय कभी कभी पक्षी के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जो कि आजकल वया एक पक्षी विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर वय जो है अन्न के लिए प्रयुक्त है। कत वयः दधे, कौन है जो उसको अन्न दे, क्योंकि सबको तो दाता, सबके लिए तो दाता वही है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो अब राम त्रेता युग के पुरुष थे, वे वहां महत्ता प्राप्त किए थे, लेकिन ऋग्वेद के युग में तो इंद्र ही महान है, शक्ति एक ही है, नाम उसके बदलते रहते हैं। तो यह हमेशा देखना चाहिए। कत वयः दधे, कौन उसके समान अन्न धारण करने वाला है, अर्थात कोई नहीं है। यह अयम इंद्र शिप्री, जो यह इंद्र है वो शिप्री है। शिप्री माने शिरस्त्राण धारण करने वाला। अंधसः मंदाना, वो सोम पान रूपी आहार पा करके अत्यंत आनंद वर्षक हो जाता है, उत्साहित बन जाता है। सोमपान के विषय में कई बार कहा जा चुका है, बारंबार कहा जा चुका है कि सोम एक सोमलता से निकलने वाला सात्विक रस तो ही है, जो चेतना उत्पन्न करता है और आयु का वर्धक है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। लेकिन सोम वास्तव में वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है और उसके कारण ही सृष्टि में शक्ति है, सृष्टि में सौम्यता है, सृष्टि में उच्च मानवीय गुणों का समावेश है। तो इन सब के साथ साथ अर्थ करना उचित है, केवल एक पेय के रूप में ही उसे नहीं देखना चाहिए। जो शक्तिमान है वो शक्ति से बड़ा प्रेम करेगा, क्योंकि शक्ति ही तो शक्तिमान को बनाती है, उसके महत्व को बढ़ाती है। तो इंद्र जो है वो सोमपान रूपी आहार से आनंदित होता है, उत्साहित होता है, ओजसा पुरा, और उस आनंद, उस मस्ती में
वह पूरा शत्रुओं के पुर को विभिन्नत्व तोड़ डालता है, नष्ट कर डालता है। तो शत्रु तो तरह तरह के होते हैं। उस समय जो आर्यों को बढ़ने से रोकते थे वे असुर भी शत्रु थे। इसके अतिरिक्त हर युग में शत्रु बदलते रहते हैं। कभी कोई शत्रु रहता है, कभी तमाम लोग बन गए हैं, तमाम राष्ट्र बन गए हैं, परस्पर लड़ रहे हैं, वो परस्पर शत्रु हैं। जो न्यायी होता है भगवान उनकी तरफ होते हैं, इंद्र भगवान उनका रक्षण करते हैं और उन्हीं के वो जो तेज से शत्रुओं को के नगरों को ढहाने की स्थिति आती है। तो अब इस बात को भी समझना चाहिए और इस परिस्थिति को समझना चाहिए कि देव जो हैं वे बदलते रहते हैं, नाम उनका बदलता रहता है, उनका रूप नहीं बदलता है, उनकी शक्ति नहीं बदलती है। यहाँ पर इंद्र ही सर्वस्व है। तो वे अपने तेज से शत्रु के नगरों को ढहा देते हैं, तोड़ फोड़ डालते हैं। नगरों का तोड़ना आवश्यक है, क्योंकि नगर ही नहीं रहेगा तो कैसे कोई रहेगा, शत्रु कैसे रहेगा। तो जब आश्रय दिया जाता है तभी तो शत्रु रहता है। तो इसलिए अच्छा है कि उसके नगर को तोड़ फोड़ डालो ताकि वे फिर कहीं दूर भाग जाए, समीप ना आवे। तो यज्ञ में सोम रस को साथ साथ पीने वाले वैभव संपन्न इंद्र को कौन जानता है, अर्थात उसकी महिमा इतनी अनंत है, अखंड है कि उसका पूरा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। यह इंद्र शिरस्त्राणधारी है। सोम रस पान कर उसके आनंदोत्साह में और अपने तेज से वो शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त कर डालता है। सहयोग भावना से पूरित जो बैठा करता सोमपान, ऐसे वैभव संपन्न इंद्र का भला किसे है। पूर्ण ज्ञान कर सोमपान धर शिरस्त्राण उत्साह अमित भर लेता है। ऊर्जा से हो संपन्न शत्रु के नगर ध्वस्त कर देता है। ओम 8:33 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दानामृगो नवारणः पुरत्रा जलधन् दधे न कृष्णा निजमदासुते नमो महांश्चरस्योजसा। इंद्र की महत्ता का, उसकी शक्तिमत्ता का कथन है और उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि दाना वारणः मृगः। दाना माने दान से युक्त यानी मदमस्त। हाथी के कानों से उसके एक श्राव निकलता है जिसको दान कहा जाता है। जब हाथी जवान हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, तो उसके कानों से एक श्राव होता है, उस श्राव को दाना कहा जाता है। तो यह सूचक है हाथी के मदमस्त होने का, पूर्ण यौवन प्राप्त करने का। वारण कहते हैं हाथी को। तो दाना वारणः मृगः, तो मदमस्त हाथी जैसे अपने शत्रुओं को खोजता फिरता है, मृगा कहा गया है। तो मृग इसलिए कहा जाता है मृग को कि मृगते इति मृगा, जिसको खोजा जाए। यानी शिकारी लोग जंगल में और वहां के झुरमुट में, झाड़ियों में खोजते फिरते थे कि इंद्र की मृग कहाँ मिले, क्योंकि शिकारियों को तो शिकार की आवश्यकता होती नहीं। तो मृग कहते हैं एक खोजने को। तो जो खोजा जाता है वो मृग है। तो जो इंद्र है वो कैसा है, यह कहा जा रहा है कि मदमस्त हाथी जैसे अपने शत्रुओं को खोजता फिरता है। तो हाथी के शत्रु प्राय सिंह, व्याघ्र आदि होते हैं। तो जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो अपने इलाके में वो हिंसक शत्रुओं को, सिंह, व्याघ्र आदि को नहीं रहने देता है, क्योंकि उसके यानी हाथी के बच्चों पर प्रहार करते हैं ये सब। तो जिस प्रकार से दान यानी मदमस्त हाथी
अपने शत्रुओं को खोजता है, वैसे ही इंद्र भी अपने शत्रुओं को खोजता फिरता है कि उसके शासन में कहीं शत्रु रह न जाएं। और वह पुरत्रा चरथम दधे अनेक स्थानों में जाता है, शत्रुओं को समूल कर देना चाहता है। त्वा नकि नियमत, हे इंद्र तुम पर नकि माने कोई नहीं, नियमत माने नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि तुम इतने महान, इतने बलवान, इतने शक्तिमान हो कि कोई शक्ति सृष्टि में तुम्हें रोक नहीं सकती है, तुम पर नियंत्रण या शासन नहीं कर सकती है। सुते आगमा, ऐसे तुझ महान इंद्र के लिए हम लोग सुते माने सोमरस को शोधित करके तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम आगमः माने शीघ्र अतिशीघ्र आ जाओ। महान ओजसा चरस, हे इंद्र तुम महान ओज से, महान तेज से संपन्न हो और सर्वत्र विचरण करते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि तुमसे बढ़कर कोई बलवान नहीं है जो कि तुम्हारा रास्ता रोक सके। तुम सर्वत्र अपने शक्ति से बेरोक टोक विचरण करते हो, इसलिए हमारे यज्ञ में आने में तुम्हें विलंब नहीं हो सकता है। तुम शीघ्र हमारे यज्ञ में आओ। जैसे मतवाले हाथी को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे रथारूढ़ तुम्हें यज्ञों में आने से कोई रोक नहीं सकता है, तुम पर कोई शासन नहीं कर सकता है। तुम महान ऊर्जा से संपन्न होकर विचरण करते हो। हमारे यज्ञ में सोमरस तैयार है और तदर्थ तुम पधारो। मतवाले गज को कोई है रोक न पाता जैसे, मतवाले गज को कोई है रोक न पाता जैसे, तुम पर कोई भी अंकुश को लगा न सकता वैसे, ऊर्जा संपन्न परम हो तुम, विचरण करने वाले हो, सोमार्थ यज्ञ में आओ, संकट हरने वाले हो। ओम 8:33 9 देवता इंद्र, शीर्षक भक्त वत्सल इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। य उग्रः सन्ननिष्ठदस्थिरोरणाय संस्कृतः यजनिष्ठो दुर्मघवा शृणबद्धवन्नेन्द्राय सत्यागमत्। इंद्र के पराक्रमी और भक्त वत्सल इन रूपों को उजागर किया गया है। यह इंद्र उग्रह, जो इंद्र परम प्रचंड वीर है, अनिष्टुतः, जो वीर होने के कारण कभी पीछे नहीं हटाया जा सकता, स्थिरा रणय संस्कृतः, जो रणय माने युद्धों में स्थिर रहता है, अडिग रहता है, और जो मघवा है, शक्तिशाली है। यह स्तोतु एवं शृण्वत, यदि वह स्तोतु माने स्तुति करता भक्त की पुकार सुन लेता है तो न योषत, वह अन्यत्र नहीं जाता है। आगमत, वह यज्ञ में शीघ्र आता है और भक्त की पुकार सुनकर थोड़ा भी विलंब नहीं लगाता है। जो परम वीर होने के कारण कभी पीछे नहीं हटता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, ऐसा इंद्र जब भक्त की पुकार सुन लेता है तब अन्य की पुकार सुनकर प्रथम उस पुकार करने वाले की ओर शीघ्र आता है और अन्यत्र न जाकर यज्ञशाला में आकर अवश्य अपनी कृपा का और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो कहीं रुकता नहीं है। प्रथम जिसकी पुकार सुनता है उसके पास पहुंच जाता है। जो इंद्र न पीछे हटता है, रण मध्य अडिग रहता प्रवीर, जो इंद्र न पीछे हटता है, रण मध्य अडिग रहता प्रवीर, जब सुनता भक्तों की पुकार तब हो जाता है वह अधीर, भक्तों के वश में हो जाता, अन्यत्र नहीं जा पाता है। प्रत्येक परिस्थिति में चलकर यज्ञ स्थल पर आता है। ओम 8:33-10
देवता इंद्र, शीर्षक परमवीर इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सत्यमित्था वृषेदसि वृषजो धर्मोऽवृतः वृषाह्यत्रजन् वृषे परापति वृषो अर्भावति श्रुतः। इंद्र की प्रशस्ति है, उसकी बलवत्ता, महत्ता, भक्त वत्सलता का कथन है। उग्र, हे प्रचंड वीर इंद्र, सत्यम, यह सत्य है कि इत्था वृषः इत असि, इस प्रकार का बलवान और कोई नहीं है। अवृतः, हे इंद्र, तुम्हें कोई घेर नहीं सकता है, यानी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि घेरा डाले तुम पर। और वृषा ही सुन से तुम सर्वत्र, वृषा माने बलवान के रूप में ही सुने जाते हो। सर्वत्र तुम्हारे बल की चर्चा होती है और तुम प्रसिद्ध बलवान हो। परावती वृषा, परावती माने दूर देश में भी तुम्हारी शक्ति की चर्चा है। अर्वाचित सुता, तुम समीप भी बहुत बलशाली के रूप में चर्चित हो। यानी परावती माने दूर देश में भी और निकट देश दोनों में तुम्हारी चर्चा है। तुम परम पराक्रमी हो, प्रचंड वीर हो। तुम्हारी चर्चा चारों ओर है, चाहे निकट हो चाहे दूर हो। सर्वत्र तुम्हारे बल की, तुम्हारे गुण की गाथा, तुम्हारी प्रशस्ति फैली हुई है। हे परम वीरेंद्र, यह सत्य है कि तुम ऐसे बलवान हो कि शत्रु तुम्हें घेर नहीं सकते हैं। तुम परम बली हो और इस रूप में तुम सुप्रसिद्ध हो। यह प्रसिद्ध दूर और समीप दोनों देशों में व्याप्त है। हे इंद्र, सत्य यह तथ्य जो कि तुम परम वीर हो कहलाते, संगठित शत्रु भी तुम्हें युद्ध स्थल में घेर नहीं पाते। संगठित शत्रु भी तुम्हें युद्ध स्थल में घेर नहीं पाते। दूर निकट दोनों देशों में कीर्ति तुम्हारी छाई है। तुम परम बली हो, ख्याति तुम्हारी चारों ओर सुहाई है।